जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव। मैं सभी का दोस्त आपका छोटा भाई प्रवीण। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आज का क्लास हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश विदेश नीति के बारे में पढ़ेंगे, नेपाल और वर्मा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले ही क्लास में हम लोग अवध के बारे में पढ़ लिए थे और उसमें थोड़ा सा टॉपिक छूट गया था, उसको आज हम पूरा करेंगे। और यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। ठीक है, और यह आपके एग्जाम में आएगा। यदि आप लोग दरोगा के एग्जाम देंगे इस बार तो यह क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाला जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आएगा। ठीक है, तो इस क्लास को पूरा अवश्य देखिए। बिना देर क्यों है, इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है वाजिद अली खान। ठीक है, वाजिद अली खान अवध के अंतिम नवाब थे। क्वेश्चन आएगा अवध के अंतिम नवाब का नाम बताइए, तो वाजिद अली खान। ठीक, उसके बाद लिखा है 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध का क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। क्लियर। और वाजिद अली खान को पेशनर बनाकर कोलकाता भेज दिया। यहां देखिए डबल स्टार लगा है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। वाजिद अली खान की पत्नी का नाम है बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल। यहाँ क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक बनेगा मित्र। बेगम हजरत महल को ही महक परी कहा जाता है और बेगम हजरत महल की बेटे का जो नाम है ये वर्जिस कादिर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ से 3 क्वेश्चन अवश्य निकलेगा। देखिए, वाजिद अली खान की पत्नी का नाम बताइए, तो बेगम हजरत महल। और बेगम हजरत महल को ही महक परी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। और बेगम हजरत महल के बेटे के नाम जो है वर्जिस कादिर। ठीक है, इस लाइन को एक बार और देखेंगे। वाजिद अली खान की पत्नी बेगम हजरत महल ने अपने बेटे वर्जिस कादिर को अवध का नवाब घोषित करते हुए 1857 के विद्रोह में भाग लिया। ठीक है, ब्रिटिश विदेश नीति नेपाल। ठीक है, नेपाल के बारे में देखिए। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में हुआ। इस समय अंग्रेजों के गवर्नर का नाम बताइए, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जब नेपाल का युद्ध हुआ तो उस समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड हेस्टिंग था। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग थे। ठीक है, उसके बाद लिखा है इस युद्ध में नेपाल की हार हुई। नेपाल की हार होती है और अंग्रेजों ने नेपाल के साथ एक संधि करता है 1816 में। उस संधि का नाम है सुगोली की संधि। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा मित्र। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुगोली की संधि कब होता है, तो 1816 ईस्वी में होता है। ठीक है, याद रखिए 1816 में सुगोली की संधि होता है। ठीक है, उसके बाद है सुगोली बिहार के पूर्वी चंपारण। सुगोली कहाँ है, तो बिहार के पूर्वी चंपारण में, जहाँ मोतिहारी में स्थित है। ठीक है, पूर्वी चंपारण मोतिहारी में स्थित है। उसके बाद देखिए सुगोली की संधि द्वारा भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा निर्धारित किया गया। भारत और नेपाल के बीच जो सीमा रेखा निर्धारित किया गया वो सुगोली की संधि होने के बाद ही जो है ये सीमा रेखा निर्धारित किया गया, तय किया गया। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं नेपाल की सीमा काली नदी से मेची नदी के बीच निर्धारित हुआ। फिर से देखिए इंपॉर्टेंट है, नेपाल की सीमा काली नदी और मेची नदी के बीच जो है निर्धारित हुआ। उसके बाद लिखा है वर्मा, जिसे म्यांमार भी कहा जाता है। कुल 3 आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ। वर्मा युद्ध कितना हुआ, तो 3 हुआ। वर्मा पर अंग्रेजों ने पूरा अधिकार कर लिया। भारत से वर्मा 1937 में अलग हुआ। भारत से वर्मा 1937 में अलग हुआ। उसके बाद देखिए ये जो सारणी है इसको अब हम लोग देखेंगे। ये एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दरोगा वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुल 3 आंग्ल वर्मा युद्ध होता है। पहला देख लेते हैं 1824 1826। उस समय ब्रिटिश गवर्नर का नाम पूछा जाएगा, तो एमस्टम। ठीक है, एमस्टम। और अधिकार था या 1826 यानडबो की संधि होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि यानडबो की संधि कब होता है, तो 1826 ईस्वी में होता है। ठीक है मित्र, 1826 में यानडबो की संधि अराकान क्षेत्र पर अधिकार। दूसरा युद्ध जो है 1852 से 53 डलहौजी। ठीक है, डलहौजी। ठीक, दक्षिण म्यांमार पीगू क्षेत्र पर अधिकार। दक्षिण म्यांमार पीगू क्षेत्र पर अधिकार। उसके बाद है तीसरा युद्ध जो हुआ 1885 से 86 डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन, पूरा वर्मा पर अधिकार। देखिए को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, ए से हुआ एमस्टम। पहला युद्ध में गवर्नर था एमस्टम, दूसरा में था डलहौजी और डी से हो गया डफरिन। ए से एमस्टम, डी से डलहौजी, डी से डफरिन। ठीक है, तो ये तीनों ब्रिटिश जो है, ठीक है, गवर्नर एमस्टम, डलहौजी, डफरिन। ए से एमस्टम, डी से डलहौजी
और डी से है डफरिन। ठीक है, तो पूरा वर्मा का जो है इस प्रकार से हम लोग याद कर लिए। ठीक है, तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। मैं तो चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी अंदाज में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।